अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। स्टूडेंट, अगेन मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास यहाँ पे इजी हैंड नोट्स हैं। आप इनको कॉपी कर सकते हैं, आप इनको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए जो है वो एक इन्फॉर्मेटिव चीज है। दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों इससे रेलिवेंट क्विज भी मिलता है, तो आप वो क्विज भी सॉल्व किया करें ताकि आपको पता चले कि आपके लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और इसकी जो अजम्पशंस हैं, ठीक है, उनको स्टडी करने की बच्चों कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन ऑफ गैसेस एंड देयर मोशन। बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये बेसिकली आपको किसी भी गैस की मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बारे में बताती है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके पास टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं और ये ह्यूज अमाउंट के अंदर है। ठीक है, वो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आपके पास बहुत बड़ी मिकदार के अंदर मौजूद है। और आप इस मतलब पार्टिकल्स की मदद से कुछ ऑब्जर्वेबल चीजें जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, किसकी मदद से? सिर्फ आपके पास इन मॉलिक्यूल्स की मोशन की मदद से। ठीक है, आप इन मॉलिक्यूल्स की मोशन की मदद से पता लगा सकते हैं भाई कि आपके पास गैस का प्रेशर कितना है, गैस का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, और गैस का वॉल्यूम कितना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आप किसके अंदर डिस्कस करेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर डिस्कस करेंगे और थोड़ी देर में आप इनको देखेंगे भी। जब हम अजम्पशंस को क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। आपकी बुक ने नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको एक एमसीक्यूज बताया है। आपकी बुक आपसे कहती है गैस प्रेशर अराइज ड्यू टू द पार्टिकल कोलाइडिंग विद द ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आपके पास जो गैस के अंदर प्रेशर है ये कैसे बनता है? कुछ ये गैस के अंदर जो प्रेशर है, देखें आपको यहाँ पे कंटेनर नजर आ रहे हैं, इसके अंदर गैस के काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर कब लगाते हैं? ये प्रेशर बच्चों तब लगाते हैं जब ये क्या करें, आपस में टकराएं। ठीक है, या फिर ये क्या करें, कंटेनर की दीवारों के साथ क्या करें, कोलाइड करें। जब ये कंटेनर की दीवारों के साथ कोलाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, कंटेनर की दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हैं। और आप इसे क्या करते हैं, प्रेशर के फार्मूले की मदद से इसका प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आप प्रेशर गॉज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए कैलकुलेट करके देता है प्रेशर की वैल्यू को। ठीक है, कि पर यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स जो है वो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसकी मदद से क्या मिल जाता है बच्चों, प्रेशर मिल जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स आपने याद रखना है कि प्रेशर कब प्रोड्यूस होता है, जब आपके पास पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में टकराएं या फिर कंटेनर की वॉल्स के साथ बच्चों क्या करें, टकराएं। अब आपके पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो सिर्फ प्रेशर को ही डिफाइन नहीं करती, वो आपके पास टेम्परेचर को भी डिफाइन करेगी। टेम्परेचर आपके पास क्या है, मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, ठीक है, कि मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास बेसिकली किसको जाहिर कर रही होती है, उसके टेम्परेचर को बता रही होती है। उसके बाद वॉल्यूम आपके पास कितना है, ठीक है, गैस का। प्रेशर कितना है वो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, विस्कोसिटी हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि विस्कोसिटी आपके पास बेसिकली क्या है। ये आपके पास बेसिकली मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है, ठीक है, उसको आप किसका नाम दे रहे होते हैं, विस्कोसिटी का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के किस तरह से आपके पास जो हीट है वो हॉट बॉडी से कहा जा रही होती है बच्चों, कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही होती है। उसके अलावा डिफ्यूजिविटी के किस तरह से आपके पास गैसेस स्प्रेड होती हैं, ठीक है, आपस में मिक्स कर जाती हैं। ठीक है, इन सब चीजों को आपके पास कौन डिस्कस करता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो डिस्कस करती है। अब बच्चों आपके पास कुछ बेसिक असम्पशन है जो आपने याद रखनी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रेलेवेंट। नंबर वन असम्पशन आपके पास क्या है, gases consist of a very large number of tiny spherical particles that are far apart. The volume of gas particle is negligible compared to the volume of the gas. आपसे वो कह रहा है कि जो गैसेज हैं हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल पे क्या करते हैं, मुश्तमिल होते हैं। यानी जितने भी आपके पास ये कंटेनर है इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, टाइनी है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ठीक है, और ये कहते हैं वो स्फेरिकल है, टाइनी स्फेरिकल, यानी बिल्कुल जैसे स्फेयर होता है ना, गोल सा। ठीक है, बिल्कुल वैसे आपके पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पर होते हैं। अभी यहाँ पे तो इसने आपको जूम इन करके दिखाया हुआ है ना, एक्चुअल में ये होते तो करीब हैं लेकिन इतने भी नहीं कि आपको नजर आए। जब आप इनको जूम करेंगे तो बिल्कुल ऐसी चीजें नजर आएंगी। ठीक है, कि पार्टिकल एक दूसरे से इतने फासले पर तो क्या होंगे बच्चों, ये मौजूद होंगे। अब आपसे नेक्स्ट बात क्या कहता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनका जो वॉल्यूम होता है, इनके पूरे कंटेनर के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके वॉल्यूम के सामने निग्लेजिबल होते हैं। यानी ये देखें कि आपके पास इसने जो वॉल्यूम घेरा हुआ है वो कितना है, और ये जो पूरा वॉल्यूम है इस कंटेनर का, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं उसकी जगह आप इसका वॉल्यूम कुछ समझेंगे ही नहीं।
नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्या है, गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैपिड मोशन इन रैंडम डायरेक्शन। ब्राउनियन मोशन हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है, कि आपके पास जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन के अंदर। तो सेकंड आपके पास अजम्पशन जो है वो यही है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू रैंडम मोशन में रहते हैं, ठीक है, यानी वो ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। थर्ड आपके पास बच्चों क्या है, द कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड द कंटेनर वॉल आर परफेक्टली इलास्टिक। आपके पास जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब ये आपस में टकराते हैं या फिर आपके पास कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं, तो इनकी जो ये कोलिजन है, इनका जो टकराव है बच्चों, ये आपके पास पूरी तरह से क्या है, इलास्टिक है। आपको पता होगा कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। इलास्टिक कोलिजन बच्चों आपके पास वो कोलिजन होती है जिसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। सो आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जब आपस में टकराएंगे या फिर कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे तो उनके अंदर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी उसका लॉस नहीं होगा और इनकी कोलिजन क्या होगी बच्चों, परफेक्टली तौर पे इलास्टिक होगी। नंबर फोर्थ पॉइंट आपके पास बच्चों क्या है, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। आपसे तो कह रहा है कि जब पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे होंगे, तो जब ये मूव कर रहे हैं ना, तो ये आपस में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर और ना ही ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे जब तक ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली मूव कर रहे हैं। हाँ, जब ये आपस में टकराएंगे ना, तो टकराते वक्त बच्चों ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे। लेकिन जब ये टकरा नहीं ना रहे आपस में, ठीक है, तो ना तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ना ही बच्चों ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बल्कि जिस लाइन पे ये मूव कर रहे हैं उसी लाइन पे ये क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। जब ये टकराते हैं ना, तभी ये क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे देखिए दोनों आपस में आए, टकराए और टकराने के बाद इन्होंने अपनी डायरेक्शन को क्या किया बच्चों, चेंज किया। ओके, पॉइंट फाइव आपके पास क्या है, पॉइंट फाइव आपसे कहते हैं the average kinetic energy of gas particle depends on the temperature of the gas। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि टेम्परेचर आपके पास क्या है, मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर आपके पास गैस का टेम्परेचर कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों क्या होगी, कम होगी। यानी ज्यादा टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, ज्यादा तेजी से क्या करेंगे, कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे और क्या करेंगे, ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर होगा, ठीक है, तो आपके पास ऐसा नहीं, अच्छा, ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं करना इस टर्म के साथ। अगर ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा, ये भी याद रखना है। तो फिल वक्त के लिए आप इस बात को इग्नोर करते हैं, ज्यादा प्रेशर वाली कम वाली, ठीक है, वो चार्ल्स लॉ के साथ रिलेट करते हैं। आप सिर्फ इतनी बात समझें कि आपके पास अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों जो कि मीन फ्री पाथ का है, ठीक है, आपको डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है मीन फ्री पाथ को डिफाइन करें, ठीक है। सो मीन फ्री पाथ आपके पास बच्चों क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लें। The mean free path is the average distance a moving particle covered before it undergoes a collision that significantly alter its direction or energy। बेसिकली वो बताना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे कोलाइड करता है किसी के साथ, ठीक है, फिर नेक्स्ट जाके यहाँ पर एक नए पार्टिकल के, यानी यहाँ पे पहले तो इस पार्टिकल के साथ कोलाइड किया, फिर कोलाइड करके जाके इस पार्टिकल के साथ क्या करता है, कोलिजन करता है। तो कहता है इस कोलिजन से लेकर इस कोलिजन तक का जो फासला है ना, उसको आप किसका नाम देंगे बच्चों, उसको आप नाम देंगे मीन फ्री पाथ का। इसका नाम देंगे मीन फ्री पाथ का। यहाँ की क्या है बच्चों, फर्स्ट कोलिजन है, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके इसने क्या की, सेकंड कोलिजन की। तो इन दोनों कोलिजन के दरमियान का जो फासला होगा उसको मीन फ्री पाथ कहेंगे, ठीक है। अब वो आगे कहता है कि जब ये कोलिजन करता है तो ये क्या करता है, इसकी अपनी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, और इसकी एनर्जी भी क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका हूँ कि जब भी कोई चीजें आपस में टकराएंगी, ठीक है, तो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे, ठीक है, और अपनी एनर्जी में भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप सो कि आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ डेरिवेशंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।